क्या तुमने कभी नोटिस किया है जब कोई कॉम्प्लीमेंट करे तो पहला रिएक्शन क्या होता है तुम्हारा? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, या फिर एक्वर्ड स्माइल। और जब कोई बुरा बोल दे वो वर्ड घंटों तक दिमाग में घूमते रहते हैं। ये डिफरेंस है हाई सेल्फ स्टीम और लो सेल्फ स्टीम में। और आज मैं तुम्हें 4 ऐसी छोटी हैबिट्स बताने वाला हूँ जो धीरे धीरे ये गैप बंद कर देती है। देखते हैं लो सेल्फ स्टीम कैसा लगता है डेली लाइफ में, क्योंकि ये कोई डिसीज नहीं है जो डॉक्टर डायग्नोज करता है। ये एक पैटर्न है, एक हैबिट ऑफ थिंकिंग। तुम किसी को ओपिनियन देने से डरती हो, क्या पता गलत हो जाए। किसी ने व्हाट्सएप पे सीन किया और रिप्लाई नहीं किया और तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी वर्स्ट केस सिनारियो पे चला गया। मिरर के सामने खड़े होते हो और पहली नजर में जजमेंट होती है, एप्रिसिएशन नहीं। ग्रुप में सबसे पहले अपना ओपिनियन शेयर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। ये सब फैमिलियर लगते हैं? अगर हाँ तो गुड न्यूज ये है, ये सब चेंजेबल है और बड़े बड़े चेंजेस नहीं चाहिए। सिर्फ 4 छोटी हैबिट्स जो कंसिस्टेंटली करो और 3-4 हफ्ते में खुद फर्क फील करोगे। हैबिट 1, अपनी विन डायरी शुरू करो। पहली हैबिट है एक विन डायरी बनाना। मतलब रात को सिर्फ 5 मिनट निकालो और 3 चीजें लिखो जो तुमने उस दिन किया, चाहे कितनी भी छोटी हो। एग्जाम्पल, आज टाइम पे उठा, ऑफिस में एक मुश्किल टास्क कंप्लीट किया, दोस्तों को नो बोला जब नहीं चाहता था। ये तो कुछ नहीं है, यही सोचोगे शायद, लेकिन साइकोलॉजी में इसे एविडेंस जर्नलिंग कहते हैं। हमारा ब्रेन निगेटिविटी बायस पे काम करता है। वो ऑटोमेटिकली 10 गलती याद रखता है, एक अचीवमेंट भूल जाता है। जब तुम कॉन्शियसली अपनी विन्स नोट करते हो, तुम अपने ब्रेन को रिट्रेन कर रहे हो। एक्शन स्टेप, आज रात सिर्फ 3 लाइन्स, कल देखना कितना लाइट फील होगा। हैबिट 2, इनर क्रिटिक को नाम दो। तुम्हारे अंदर एक वॉइस रहती है जो बार बार कहती है तू काफी नहीं है, गलती कर देगा, लोग जज करेंगे। साइकोलॉजी में इसको इनर क्रिटिक कहते हैं और रिसर्चर्स कहते हैं कि जब हम इस वॉइस को एक्सटर्नलाइज करते हैं, मतलब उसे अपने से अलग आइडेंटिटी देते हैं, तो उसका पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एक क्लाइंट की बात करता हूँ, प्रिया 26 साल की HR प्रोफेशनल। वो अपने इनर क्रिटिक को जज साहब कहने लगी। जब भी नेगेटिविटी आती वो खुद से कहती, अच्छा जज साहब फिर आ गए। इस एक चीज से उसका रिलेशनशिप विथ सेल्फ क्रिटिसिज्म कम्प्लीटली चेंज हो गया। वो वॉइस अभी भी आती है, लेकिन अब वो उसे आइडेंटिफाई कर सकती है, रिएक्ट नहीं करती, ऑब्जर्व करती है। एक्शन स्टेप, अपने इनर क्रिटिक को एक फनी या ड्रामेटिक नाम दो, आंटी जी, ड्रामा किंग, कुछ भी। और नेक्स्ट टाइम वो वॉइस आए उसे नाम से एक्नॉलेज करो और मूव ऑन करो। हैबिट 3, मिरर वर्क, सिर्फ 60 सेकेंड। ये सुन के एक्वर्ड लगेगा, प्रॉमिस करता हूँ ट्राई करो। पहले सुबह उठो, बाथरूम मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद को अपनी आंखों में डायरेक्टली देख के एक जेन्युइनली काइंड बात कहो, आज का दिन ठीक है या तुम ट्राई कर रहे हो, ये काफी है। साइकोलॉजिस्ट लुइस हे ने इस प्रैक्टिस को मेन स्ट्रीम किया था। रिसर्च दिखाता है कि सेल्फ कंपैशनेट सेल्फ टॉक स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और टाइम के साथ ब्रेन लिटरली न्यू न्यूरल पाथवेज बनाता है जो सेल्फ वर्थ सपोर्ट करते हैं। पहली बार ट्राई करते वक्त यार ये तो क्रिंज है, और वही क्रिंज, वही डिस्कम्फर्ट वो बता रहा है कि तुम्हें इस प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक्शन स्टेप, कल सुबह सिर्फ 60 सेकेंड, एक काइंड सेंटेंस सीधा मिरर में देख के, बस इतना। हैबिट 4, कंपैरिजन ऑडिट वीकली करो। चौथी हैबिट थोड़ी डिफरेंट है, ये करने की नहीं रोकने की हैबिट है। एक बार हफ्ते में संडे को हो सकता है 5 मिनट निकालो और ऑनेस्टली लिखो इस हफ्ते में तुमने खुद को किससे किससे कंपेयर किया। वो कॉलेज का फ्रेंड जिसका बिजनेस चल रहा है, इंस्टाग्राम पे वो इन्फ्लुएंसर जिसका लाइफ परफेक्ट लगता है, कोई कजिन जो सेटल हो गया। कंपैरिजन को स्टॉप नहीं करना क्योंकि ब्रेन ऐसा करता है ऑटोमेटिकली, लेकिन जब तुम इसे कॉन्शियसली देखो, तुम एक पॉज क्रिएट करते हो बिटवीन कंपैरिजन और इमोशन रिएक्शन, और उस पॉज में ये क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या ये कंपैरिजन मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहा है या सिर्फ हर्ट कर रहा है। अपवर्ड कंपैरिजन जो मोटिवेट करे रख लो, जो सिर्फ ड्रेन करे नोटिस करो और कॉन्शियसली रीडायरेक्ट करो। एक्शन स्टेप, इस संडे 5 मिनट ऑडिट लिखो, जज मत करो खुद को, सिर्फ ऑब्जर्व करो। एक बात बोलना चाहता हूँ जो शायद किसी ने कही नहीं होगी, लो सेल्फ स्टीम का मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो,
या कि कुछ टूट गया है तुम्हारा, इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुमने एक पैटर्न सीखा है, एक वे ऑफ सेइंग योरसेल्फ जो हेल्पफुल नहीं है, और जो सीखा गया है वो अनलर्न भी हो सकता है। एक टाइम था जब मैं खुद को दूसरों की नजर से देखता था, हर डिसीजन में लोग क्या सोचेंगे, और फिर एक दिन रियलाइज किया जो लोग कुछ सोचेंगे उन्हें एक्चुअली मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, तो फिर खुद के लिए जीना क्यों नहीं। छोटी छोटी हैबिट से शुरुआत होती है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और एक दिन वो वॉइस अंदर से बोलती है मैं काफी हूँ। वो दिन आएगा, आई प्रॉमिस। तो ये थी 4 हैबिट्स जो तुम्हारी सेल्फ स्टीम को जेन्युइनली इम्प्रूव कर सकती है। 1. विन डायरी, अपनी डेली अचीवमेंट्स नोट करो। 2. इनर क्रिटिक को नाम दो, उसे पर्सनली ले मत लिया करो। 3. मिरर वर्क, सिर्फ 60 सेकेंड डेली काइंडनेस टू सेल्फ। 4. कंपैरिजन ऑडिट, वीकली कॉन्शियसली विदाउट जजमेंट। एक चैलेंज है तुम्हारे लिए, 7 डेज सेल्फ स्टीम चैलेंज, सिर्फ 7 दिन ये 4 हैबिट्स कंसिस्टेंटली करो। एक भी दिन मिस मत करना। 7 दिन बाद कमेंट में आओ, एक वर्ड में बताओ कैसा फील हुआ, बस एक वर्ड, मैं पढ़ता हूँ सब। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक करो, इससे मुझे पता चलता है कि और ऐसे टॉपिक्स चाहिए। सब्सक्राइब करो अगर और ऐसी साइकोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट चाहिए, सिंपल, रियल, प्रैक्टिकल। और वो कमेंट 7 दिन बाद पक्का आना। तब तक खुद का ख्याल रखना।